हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? और बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट डिजिट का एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब उनके सामने क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है इकाई अंक का अंत। ठीक है, याद रखना, इकाई अंक का अंत कैसे करना है इस पूरी वीडियो में आपको बेसिक से बिल्कुल आपको सिखाऊंगा मैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में यूनिट डिजिट को लेकर बनते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके इस जबरदस्त टॉपिक की तरफ। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखो, बिल्कुल दिमाग में आपके ये चीजें उतार दी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए देखिए, टोटल जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है वो आपके 10 नंबर होते हैं यूनिट प्लेस पर। ठीक है, 0 से लेके 9 तक टोटल नंबर होते हैं 10। 10 की 10 साइक्लिसिटी होती है नंबर्स की कि कितने कितने के बाद यूनिट प्लेस सेम रहता है या चेंज होता है। अगर चेंज होता है तो कितने तक चेंज होता है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज आपको मैं साइक्लिसिटी में सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो मैंने इसमें केस लिया है दोस्तों, वो मैंने लिया है, उसके अंदर कितने डाटा रखा है, 4 नंबरों को मैंने उसके अंदर रखा है। क्या क्या नंबर है दोस्तों? 0, 1, 5 और 6। ठीक है, ये सबसे पहले यूनिट प्लेस पे काम करते हैं। देखिए, समझते हैं क्या लिखा है। द नंबर ऑन विच द यूनिट हैज 0, 1, 5, 6 इट्स द यूनिट प्लेस इज द सेम नंबर। ठीक है, मतलब इसका ये है, जिस किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0, 1, 5 या 6 होता है तो उस संख्या का जो इकाई अंक है उसका इकाई अंक वही नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया कि भाई 5, तो मैंने बोला 5 की पावर अगर 1 मैं यहाँ पे ढूंढता हूं तो 5 की पावर 1 का मतलब होता है दोस्तों 5 है भाई। अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 2 खोलता हूं तो मेरे पास में आता है दोस्तों 25। अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 खोलता हूं तो मेरे पास आता है दोस्तों 125 है भाई, यही आएगा। अगर मैं यहाँ 5 की पावर दोस्तों 4 खोलता हूं तो मेरे पास आता है 625। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये तो इसमें तो हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोस्तों मैं 5 की पावर यहाँ पे 5 खोलता हूं तो 5 खोलने पर आएगा दोस्तों 31, 25। क्या सभी जानते हो ये बातें? अगर मैं 5 की पावर 6 खोलता हूं तो ये निकल के आएगा दोस्तों 15, 625। और अगर मैं 5 की पावर दोस्तों 7 खोलता हूं तो आता है 78, 125। आप और भी बहुत ज्यादा खोल सकते हैं, मतलब जितना आप में दम है आप उतना खोल सकते हैं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चीजों को समझो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये सभी जगह 5, यहाँ भी 5। मैंने 5 की पावर 7 तक खोली तो मुझे यूनिट प्लेस क्या मिला दोस्तों? सेम रहा है, देखो सभी जगह। तो ये 4 डिजिट के साथ होता है। क्या क्या नंबर है वो याद रखना, 0, 1, 5, 6। अगर यूनिट प्लेस पे कहीं भी इनमें से कोई नंबर 1 आ गया है तो उसका यूनिट प्लेस वही नंबर होता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। ठीक है, आप 6 की पावर 1 खोलो तो 6 ही रहेगा। आप 6 की पावर 2 खोलो तो भी यूनिट प्लेस पे 6 रहेगा। 6 की पावर आप 500 भी खोलोगे तो भी यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। तो ये साइक्लिसिटी होती है दोस्तों 4 डिजिट की। किस किस की? 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6 याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चलिए, बाकी क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, आगे के 2 नंबर।
अगले केस पे मैंने कितने नंबर रखे हैं दोस्तों? अगले केस पे रखे हैं मैंने 2 नंबर। 2 नंबर कौन कौन से हैं? 4 और 9। अगर यूनिट प्लेस पर कहीं भी 4 या 9 आता है तो उसकी क्या साइक्लिसिटी होती है, वो ये 2 चीज समझना है। यहाँ पे 2 चीजें समझना। एक तो 4 है तो पावर के लिए हमारे पास हमेशा इंडिकेशन होता है, हम हमेशा पावर की तरफ ही चलेंगे। ठीक है, पावर को चेक करेंगे। अगर दोस्तों 4 की पावर ऑड होती है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 4 आएगा, और अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर होता है, इवन नंबर लाइक 2 4 6 8 लास्ट में, तो वहां पे क्या रहेगा दोस्तों? फिक्स हमेशा 6 रहेगा। तो ये एकदम पैटर्न बिल्कुल फिक्स हो गया है। अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको चेक करा के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 264 की पावर 265 है भाई, 264 की पावर 265। अब मुझे बताओ क्या ये नंबर ऑड है या इवन? आप कहोगे जी ये नंबर है ऑड। अगर ये नंबर ऑड है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, याद रहना। ठीक है, अगर मैं इसी नंबर को मान लीजिए लिखता हूं 264 की पावर, कुछ भी लिख लो, 264 ही लिख लो, चलो 264 की पावर दोस्तों 264 ही है। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनो, ये नंबर है दोस्तों इस बार इवन। अगर ये इवन नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो ये आप बात यहाँ पे याद रखना 4 के लिए। सेम टू सेम पिक्चर इसकी 9 के लिए है। 9 में क्या होता है? 9 में भी सेम चीजें हैं। अगर यहाँ पे पावर ऑड है, अगर 9 पे पावर ऑड है तो आंसर रहेगा 9, और अगर पावर है इवन तो आंसर रहेगा 1। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको थोड़ा ठीक कर देना। यहाँ पे ये 1 रहेगा। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है जी, 1 है। 9 पावर अगर ऑड है तो 9 पे पावर ऑड है तो 9 आएगा, और पावर अगर इवन है तो आंसर 1 आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 89 है भाई, 89 की पावर मान लीजिए 80 है, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आप कहेंगे कि 89 में यहाँ पे है 9 और 9 की पावर है इवन। अगर पावर इवन है तो आंसर आएगा दोस्तों 1। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। बोलो क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के साथ में चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। मान लीजिए 729 की पावर 841 हो गई है भाई, इसका मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। बताओ, अगर इसका यूनिट डिजिट आपको चाहिए तो यहाँ पे देखो पावर ऑड है या इवन? आप कहोगे लास्ट में 1 है तो पावर है ऑड। अगर पावर ऑड है तो आंसर इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 9 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी साइक्लिसिटी आपने सीखी 4 और 9 की। इसमें पैटर्न क्या होता है? फिक्स होता है। एक बार और दोबारा से सुन लीजिएगा कि अगर 4 पे पावर है ऑड तो आंसर रहेगा 4, अगर पावर है इवन तो आंसर रहेगा 6। अगर 9 है, 9 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो 9, इवन नंबर है तो 1। ठीक है, बात याद रह जाएगी ना? बस याद रखना है दोस्तों, सीखते चलो मेरे साथ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक फैला दें ताकि वो भी इसका मजा ले सके पूरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं। देखो अगले केस में मैंने चीजें जो रखी हैं वो रखी है मैंने फिर से 4 डिजिट है। क्या क्या नंबर है दोस्तों? 2 3 7 8। देखिए 4 पहले हो गए फर्स्ट वाले में, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में 2 नंबर हो गए 4 9, और थर्ड 6 हो गए 6, और 4 हो गए, टोटल हो गए 10 के 10। तो 10 नंबर मैंने आपको बताए 0 to 9। 0 to 9 पर ही चीजें आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। चलिए समझते हैं ये वाला, ये थोड़ा पैटर्न ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए केस 3 में 3 नंबर हैं 2 3 7 8। इनकी क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, इफ द यूनिट मार्क्स यूनिट डिजिट
ऑन द यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस है, ठीक है। समवन देयर यूनिट रिमूव द पॉइंट 4, पावर ऑफ फॉर द रिमेनिंग फॉल्स वॉट एवर द लेफ्ट। ये क्या हो गया? ये कुछ इंग्लिश में कुछ और ही लिख गया है दोस्तों, इसको छोड़ देना, या हिंदी में देख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ, टेंशन ना लीजिए। अगर किसी नंबर में एक कोई यूनिट प्लेस पर 2 2 3 4 7 होता है, तो उसके यूनिट प्लेस के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ गलत भी है, और कोई बात नहीं, बात आपको समझ में आनी चाहिए, बात खत्म हो गई। 4 से भाग किया जाता है, ठीक है। भाग करने के बाद जो भी उस पे रिमाइंडर बचेगा उसे उसकी पावर बना दी जाती है, ठीक है। उसके बाद उसको खोल के सॉल्व किया जाता है। जैसे एक चीज समझना, मान लीजिए यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं, चलो पहला एग्जांपल है, 2 ही ले लेते हैं। 2 की पावर मान लो यहाँ पे 33 हो गई है भाई, 2 की पावर क्या हो गई? 33। अगर मैं 33 को, केवल इस 33 को 4 से डिवाइड करता हूं, तो 4 अट्ठे 32 और 1 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 1। तो हम क्या करेंगे उस केस में, इस 2 की पावर बना देंगे जो भी रिमाइंडर बचेगा, है भाई। 2 की पावर 1 का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता होगा, ठीक है। 2 की पावर 1 हर बच्चा जानता है। ये रहा आपका एग्जाम्पल। एक और ले लीजिएगा, एक और ले लेते हैं, मान लो 3 की पावर मान लीजिए मैंने ले ली 38, है भाई। 38 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं इसको, तो ये होगा 4 निम 36, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2, तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। क्या कितना बचेगा दोस्तों? 2। अगर रिमाइंडर 2 बच जाएगा तो इसी की पावर लगा देंगे 2, और 3:2 3:2 का मतलब होता है दोस्तों 9। ये एग्जाम्पल आपके काम आएंगे काफी ज्यादा। बोलो, बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रही है, और मजा भी आ रहा है। और देख लेते हैं, नंबर बहुत है, ये लीजिएगा 27:358। दिस इज द नंबर 27:358। बताइए, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, तो कभी भी 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 ही नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए, इसी से काम बन जाएगा, केवल लास्ट के 2 डिजिट। 4 से काटेंगे तो 14 चौके 56, 57 और 58, ठीक है, 2 बचा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस लेना है ना केवल, तो 7 ले लेते हैं भाई, 7:2, दैट इज आंसर 49 का 9। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका केवल पावर 4 के साथ में कनेक्शन है, इसको इस तरीके से डिवाइड करना है। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो जाए बाय चांस कि नंबर में रिमाइंडर ही कुछ ना बचे, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप? देखो, ऐसे केस में आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूं, हमेशा पावर 4 खोल देना। अगर कभी भी रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर 0 बचे, तो आप उस केस में क्या करेंगे, उस यूनिट प्लेस की पावर 4 खोल देना। कितनी खोलोगे? पावर 4 खोलोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 212 की पावर 420 कर देते हैं, ठीक है, 420 कर देते हैं। अगर मैं इस पावर को दोस्तों 4 से भाग करता हूं, तो रिमाइंडर क्या बचता है बताइए? रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 0। अगर 0 बच रहा है तो इस यूनिट प्लेस की पावर 4 खोल दो। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मतलब यूनिट प्लेस पे 6 होता है दोस्तों। क्या होता है? 6 होता है। बात समझ में आ रही है? किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, 4 6 का जो पैटर्न है वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। और 0 1 5 6 का भी पैटर्न फिक्स हो गया है, उस पर पावर कितनी भी लगाओ वो सेम टू सेम रहता है ना भाई। उसके बाद ये जो 2 3 7 8 है, इन्हीं के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, उसके लिए मैंने बता दिया। अगर पावर पूरी 4 से डिवाइड होती है तो उस केस में आप क्या करेंगे,
पावर हमेशा 4 खोल देंगे। बोलो दोस्तों, क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया? अगर समझा पाया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कुछ आपके लिए सवाल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बहुत अच्छे सवाल मैंने रखे हैं। देखिएगा पहला सवाल आपके लिए, 3:43 इंटू 6:41 इंटू 7:31 यूनिट प्लेस आपको फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन की खास जरूरत नहीं है, सवाल है, आइएगा समझते हैं। 3 की पावर दोस्तों 43, तो सबसे पहले इसको 3 लिख लीजिएगा, है भाई। यूनिट प्लेस 6 है, इसका भी लिख लो। इसका यूनिट प्लेस 7 है, इसे भी लिख लीजिएगा। पावर जो है, ये जो पावर है, इनको 4 से डिवाइड करते चले जाओ। किससे डिवाइड? 4 करते हुए चलना है। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4। 4 से इसको बाहर डिवाइड अगर आप भाग करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 3, क्योंकि 4 धाम 40 प्लस 3 43। 6 की पावर 41 है, ठीक है। अगर 6 की पावर 41 है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? 6 रहेगा, मैंने आपको बताया। तो इसमें पावर को 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इस 6 पे पावर आप 15 लगा लो, 20 लगा लो, ठीक है, 50 लगा लो, 500 लगा लो, 1000 लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये यूनिट प्लेस क्या रहेगा दोस्तों? सेम टू सेम रहेगा। तो ये 6 का 6 ही हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये होगा दोस्तों 7 चौका 28, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों 3। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इनको जरा खोलो। 3 की पावर 3 27 मतलब 7, 6 का 6, 7 की पावर 3 का मतलब 343 दैट इज 3 यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 7 6 42 का 2 और 2 तिया 6 का 6। यूनिट प्लेस जो यूनिट डिजिट इसका आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? वो आएगा 6। बताइए क्या बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बोलो, आ रही है तो अगला सवाल आपके सामने है, मुझे करके बताओ। भाई होना तो चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए करके बताइए जरा, देखते हैं किस किस का आंसर आ सकता है। कमेंट मुझे करके बताइए। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, करिएगा जरा। हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तो आइए चेक कर लेते हैं। जिनका आ गया आंसर बहुत अच्छी बात है। बाकी देखिए 7:71, देखिए 7 लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 6 लिखिएगा, देन 3 लिखिएगा। 6 पे पावर 59 है, सेम रहेगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 17 चौके 68, 3 बचेगा, है भाई 3 बचेगा। 6 की पावर कुछ भी लगाओ 6 ही रहेगा, और 3 की पावर 65 मतलब 16 चौके 64, 64 और 1 65, यहाँ बच गया एक रिमाइंडर। आप कहेंगे हाँ जी कोई भी दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। 343 का 3, 6 का तो 6 ही रहेगा और 3 का 3 रहेगा। 6 3 18, 18 3 54 का 4, ये आपका हो जाएगा आंसर 4। बोलो दोस्तों, बोलो भाई। ये रहा आपका अगला सवाल, इसको देखिएगा ये कैसे करेंगे। यहां पे समझो, यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या है दोस्तों? 7, 7 लिखो। यहां पे यूनिट प्लेस है 1, तो 1 लिखो। 1 की पावर कितनी भी लगाओ वो 1 ही रहेगा, उसको टेंशन छोड़ दो। इसको 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, इस पावर को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आप ये कहोगे कि भाई 4 13 चौके 52 और 1 53, यहाँ पे बच जाएगा यूनिट प्लेस पे 1। अगर यूनिट प्लेस पे दोस्तों यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो जाएगा, इनटू में 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। आंसर आ जाएगा 7। बोलो
मजा आ रहा है? आगे चलते हैं अगला सवाल। इसमें बीच में माइनस का साइन है, इसे भी थोड़ा सा देखना है, थोड़ा केयरफुल। यहाँ पे भी 7 है तो 7 लिखो, माइनस का साइन, 3 की पावर है तो 3 लिखो, है भाई। इसको 7 से लिख दिया एक बार हमने 7, इसको 4 से डिवाइड करो और इसको भी 4 से डिवाइड करो। 23 चौके 92, यहाँ पे बच जाएगा 3, और 14 चौके 56, 56 प्लस 2 58, तो ये बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2। बोलो, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। 7 की पावर 3 का मतलब होता है मेरे भाई 343, माइनस में 3 की पावर 2 होता है 9। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका ये दोनों नंबर काट देते हैं, ये दोनों 9 माइनस 3 में से 9 घटाते हैं तो 6 दे देते हैं, माइनस का 6। यूनिट प्लेस कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, यहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे क्या काम है, यहाँ घटाना है 13, यहाँ से कैरी आएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4, आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 4 रहने वाला है भाई। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, ये लीजिएगा, इस बार आप ऑप्शन भी लीजिएगा। देखिए, पहले 111 पूर्ण संख्याओं का योग का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस सेम टू सेम चीजें, बताइए कर पाएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि इकाई का अंक तो बाद का काम है, पहले योग चेक करते हैं कि 111 तक सम क्या हो सकता है। देखिए, 111 का सम निकालने का मतलब है संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2। आप कहेंगे हाँ जी ऐसे ही है। तो इसको डिवाइड करते हैं अगर हम, तो 112 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 56। कितना आ जाएगा, 56। 56 का गुणा अगर आपस में 111 से करेंगे तो 6 एकम 6, यूनिट डिजिट यहाँ पे जो निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा केवल 6। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है समझ में, और मजा भी आ रहा है भाई। ये लीजिए यूनिट प्लेस, व्हाट इज द यूनिट प्लेस। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 5, 5 अगर आ गया और 4 भी आ गया तो 5 चौक 20 की 0 तो आएगी ही आएगी, बाकी गया भाड़ में। ठीक है, अगर कहीं पे 5 दिख गया तो फिर वहां पे 0 का चांस आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 80 की पावर 3936, कहता है 0 को अगर छोड़ दिया जाए, जो इसमें 0 आएंगी लास्ट में उनको छोड़ दिया जाए तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए। रिमूव करना है 0 को, 0 को कंसीडर नहीं करना है। जब 0 से साइड में लेफ्ट की साइड में आओगे तो पहला इकाई का अंक क्या आएगा। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात, ये जो 80 आप देख रहे हैं, 80 को मैं क्या करता हूं, तोड़ के लिख लेता हूं दोस्तों 8 गुणा में 10। अब 10 की पावर 3936 जब आप लिखोगे, 3936 पावर लिखोगे तो ये 0 आएंगे इसमें 3936। तो 3936 0 से हमें क्या करना है, हमें तो इसका कोई काम ही नहीं है ना भाई, हमें तो इकाई का अंक चाहिए 0 को छोड़ने के बाद। तो अब यहां से मैटर बनेगा, मतलब आपका जो मेन सवाल है वो ये है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो मैंने बताया पावर को 4 से डिवाइड करना है, ये रही पावर 36। 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 0, और मैंने आपको बताया अगर कभी रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर खोलते हैं 4, तो 8 पावर 4 खोल दो, है भाई। 8 की पावर 4 खोलोगे तो 8 का पावर पहले स्क्वायर खोल लो, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 है भाई। 64 का अगर स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 का आ जाएगा 6। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा इसका भी 6 आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे लगा सकते हैं
और अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, अल्टीमेट, जबरदस्त सवाल। द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, एकदम अल्टीमेट सवाल। देखिए मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पे जो यूनिट प्लेस आप देख रहे होंगे तो वो आएगा दोस्तों 7 आएगा। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल यूनिट प्लेस 7 है। पावर क्या है उसकी, पावर है दोस्तों 25 इंटू 59 है भाई। तो यूनिट प्लेस को फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको पकड़ते हैं। ये डाटा या आपको यहां से आंसर निकाल के देगा, क्योंकि यूनिट प्लेस इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। आइए इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 24, क्या रिमाइंडर बचा दोस्तों, एक रिमाइंडर बचा है भाई। कितना रिमाइंडर बचा, एक। इसको 4 से भाग करेंगे तो 14 चौके 56, तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों 3। 3 गुणा 1 हो जाएगा दोस्तों 3 है भाई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आया, इकाई का अंक क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3 जो पावर का है, तो 3 एकम 3। तो 7 पावर अगर आप 3 खोलते हो तो यूनिट डिजिट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 3। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन है भाई। 3 इसका करेक्ट आंसर है। जबरदस्त सवाल है। एक सवाल और देखते हैं, ये लीजिएगा, इसको भी मुझे करके बताइए। यहां ये फैक्टोरियल में चल रहा है और फैक्टोरियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 5। देखिए अगर मैं 5 फैक्टोरियल खोलता हूं दोस्तों, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, जानते होंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो जब इसका रिजल्ट आप निकालोगे ना दोस्तों, तो 5 चौक 20, 3 60 दूनी 100, 120 आता है। तो यहाँ पे यूनिट पे क्या आ गई दोस्तों, 0। अगर 0 आ गई तो आप पावर अगर 7 भी खोलोगे, 6 भी खोलोगे या 15 भी खोलोगे, तो वहां भी यूनिट प्लेस पे पहले 0 आएगा। ठीक है, तो 5 के बाद हमारे पास सारा का सारा जो होता है वो सब बेकार होता है, वहां से हमें 0 मिलने का चांस हमेशा होता है। तो हमारे लिए सिर्फ क्या रह जाता है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है 4 तक। अगर आप 4 फैक्टोरियल तक के नंबर को सेट कर पाए, जोड़ पाए, तो आपके लिए चीजें हो जाती हैं आसान। अब आते हैं जरा इसके सवाल पर। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों 1 है भाई। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 चौक 24। ये रहे आपके 4 डिजिट तक के सब। ठीक है, 6 4 10 की ये 0 हो गई, तो 2 और 1 हो गया 3। तो इसका या वैसे भी अगर आप जोड़ते हो तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पे 3 ही आएगा यूनिट प्लेस पर। वैसे भी जोड़ोगे तो 24 6 30, 30 प्लस 3 33 आएगा। 33 में यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 3। तो 3 जो यहाँ पे आ गया है, इस सभी फैक्टोरियल का सम अगर करते हो और यूनिट डिजिट आपको चाहिए, तो यहाँ पे 3 ही निकल के आएगी। ठीक है, आप इसका आंसर डायरेक्ट रट भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तक हमेशा जो सम होता है यूनिट प्लेस पे जो आता है वो हमेशा 3 आता है। तो 3 को आप डायरेक्ट रट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और सॉल्व भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है भाई, तो ये कुछ जबरदस्त आपके सवाल थे जो हमने किए हैं यूनिट प्लेस पर, और आपको काफी ज्यादा समझ में भी आए होंगे और मजा भी बहुत आया होगा, है भाई। बोलो आया नहीं आया, तो कर लेंगे ना आप सभी सवाल। ये अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इन सभी को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये इकाई अंक का अंत हमने कर दिया है, और इससे रिलेटेड जितना भी डाटा आपके पास हो उसको कलेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस करो। और अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, नहीं होता है, तो आप कमेंट में मुझे ड्रॉप कर दें, मैं उसको अगली नेक्स्ट क्लास में आपको
करा के दे दूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक है।